तो देखो, आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा की लाइट का। की लाइट प्लगइन भी यूज़ होता है फॉर सॉफ्ट कीयर के लिए, सॉफ्ट डिटेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। बट प्राइमेट होता है आपका हार्ड कीयर है, हार्ड मैट के लिए। तो की लाइट के कुछ फंक्शंस हैं इंट्रोडक्शंस में, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ आपको डिस्प्ले ऑपरेशंस बताऊंगा, कुछ डी ग्रेन ऑप्शंस बताऊंगा। आफ्टर दीज लेक्चर्स वी विल गो फॉर अ फाइनल शॉट। हम एक फिर कोई कीइंग का शॉट करेंगे प्रॉपर मैनर में, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे स्क्रीन पर मैंने एक की लाइट प्लगइन ले रहा हूँ, और आप प्लगइन्स यहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी सभी प्लगइन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने की लाइट प्लगइन को ओपन किया, और की लाइट प्लगइन्स में सबसे पहले आप देखोगे, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर इसके अलग अलग पैनल्स हैं। इस पैनल्स में मिनट तो ये तो आपका मेन फ्लो है। दिस इज़ सोर्स, आपकी जो भी रो फुटेज। ये है आपका इन मास्क, मतलब आप रोटो से जो भी मास्क बनाओगे उसको आप इन्वर्ट यूज़ करना चाहते हो, या आप उसको इन्वर्ट मतलब अगर आप चाहो तो कोई सी कैरेक्टर्स के, सपोज़ कीजिए ये मेरे पास कोई एक कैरेक्टर है और मुझे इसको इसके इनसाइड में कोई मास्क मुझे यूज़ करना है, तो मैंने इन मास्क यूज़ किया। आउटर के लिए, इस आउटर के लिए मैंने यूज़ किया आउट मास्क। और दूसरा है आपके पास यहाँ पे बीजी, जो कि हम चेकिंग पर्पस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसके पैनल्स हैं। तो आप यहाँ पर वन मिनट। तो जैसे कि आप देखोगे, ये मेरे पास एक फुटेज है। इस फुटेज में मैंने इसको कनेक्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट होती है सोर्स में। तो अब की लाइट प्लगइन्स में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है व्यू फाइनल रिजल्ट। अब आप देखोगे यहाँ पर, जैसे ही मैं स्क्रीन पर ए प्रेस करता हूँ तो की लाइट प्लगइन क्या होता है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक अल्फ़ा चैनल्स क्रिएट करके देता है। अगर अल्फ़ा चैनल नहीं होगा तो आप इसके पीछे बैकग्राउंड्स नहीं देख पाओगे, आपको मर्जिंग नज़र आएगा। बट अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट फुटेज को अगर एक्सेस करता हूँ, वन मैंने प्रेस किया, तो देखो फुटेज में कोई भी अल्फ़ा चैनल्स नहीं है। तो की लाइट का ये बेस्ट फीचर्स है कि आपको ऑटोमेटिकली अल्फ़ा भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप ए प्रेस करोगे तो अल्फ़ा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ व्यू रिजल्ट्स हैं, फाइनल रिजल्ट्स है। जैसे ये आप देखोगे सोर्स, जो मेन सोर्स ऑफ है, वो मैं कुछ कीइंग करने के बाद इसको यूज़ करूँगा। अभी मैं फाइनल रिजल्ट पर इसे क्लिक कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आता है स्क्रीन कलर। आप यहाँ से वैल्यूज़ डाल के भी स्क्रीन कलर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर, मैंने ज़ीरो प्रेस किया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे कलर पिकर करो। अदरवाइज़ आप एक और भी चीज़ कर सकते हो, आप कंट्रोल प्रेस करके कहीं पर भी वैल्यू को स्टेबल कर सकते हो और इस डॉग को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, तो आपके पास कीइंग भी यहाँ से हो जाती है। अगर आप देखोगे मैंने ए प्रेस किया तो बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे ग्रेन्स भी हैं, और यहाँ पे कुछ सॉफ्ट एजेस भी हैं। तो अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं, मैं फिर से इसको रीसेट कर रहा हूँ एक बार, और अब मैंने आई ड्रॉपर ऑन किया और मैं एक कलर रेंज स्पेसिफिक में चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया और यहाँ से मैंने एक कलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या आप चाहो, मैंने फिर से रीसेट किया, सिलेक्ट किया, कहीं पर भी स्क्रीन में मैंने कंट्रोल के साथ एक कलर को मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। ये पिक कर लिया मैंने एक कलर,
तो यहाँ से ये ग्रीन चला गया। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, फाइनल रिजल्ट्स हैं। उसके बाद है सोर्स अल्फ़ा, अल्फ़ा में आप देख रहे हो स्क्रीन मैट। स्क्रीन मैट में आपको दिखाई देगा कि आप मैट कितना वाइट है, कितना ब्लैक एंड वाइट में आपको ये डिटेल्स वगैरह नज़र आती हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्क्रीन मैट है वो आपको इनसाइड आउटसाइड मास्क के बारे में बताता है। इसके बाद आता है आपके पास इनसाइड मास्क, उसके बाद आता है आपके पास आउटसाइड मास्क, और उसके बाद आता है कंबाइन मैट। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो स्टेटस है, स्टेटस भी देख लेते हैं। तो ये आपकी की का स्टेटस है, जो कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। सिलेक्ट किया मैंने फिर से फाइनल रिज़ल्ट पे, मैं फाइनल रिज़ल्ट पे हूँ और मेरे पास ये एक रोटोस्कोपिंग है। तो अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एक रोटो नोड लगाया, ये मेरे पास एक रोटो नोड है और मैं स्क्रीन को यहाँ से देख रहा हूँ। अब इस रोटो नोड में मैंने कुछ यहाँ पर इनसाइड सपोज़ करो हेयर के लिए कुछ मास्क बनाया, हार्ड मैट के लिए कुछ शेप्स बनाई। तो मैंने यहाँ पर एक ओवल शेप बनाया और मैं इतना एरिया अपना हार्ड मैट की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब कीलाइट प्लगइन में मैं यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अब इस रोटो नोड को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इन मास्क में। तो मैंने इनसाइड मास्क में कनेक्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पर कीलाइट प्लगइन में मैं मैट का रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैट का स्क्रीन मैट है या इनसाइड मास्क है। तो इनसाइड मास्क में मैंने कहाँ कहाँ पर क्या लगाया वो मुझे अगर देखना है तो मैंने अप्लाई तो किया, बट आपको रिज़ल्ट कब दिखाई देगा, आप देखो कि सबसे नीचे यहाँ पर इन मैट और आउट मैट के कंपोनेंट की लिस्ट है। आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा रखा तो ही वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने इस फुटेज में जो ये फाइनल रिज़ल्ट है, इस फाइनल रिज़ल्ट में आपने मैट कहाँ कहाँ पे लगा रखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर वो मास्क बताता है। ये देखिए, अब सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट ये है मेरे पास और मैं यहाँ पर एक आउट मास्क लगाता हूँ। तो आउट मास्क लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ओ प्रेस किया, स्क्रीन पर दूसरा नोड बना रहा हूँ। इस नोड में मैंने ये जो कैरेक्टर है मैंने इसके आउटर पे कोई मास्क बनाया, ये मेरे पास एक आउट मैट बन गया। अब इस आउट मैट को मैंने कनेक्ट किया, आउट मैट से कनेक्ट हो गया और अब मैं चाहता हूँ देखना यहाँ पर आउट मैट के कंपोनेंट में अल्फ़ा। तो अब अगर मुझे देखना है मैंने आउटसाइड मास्क में क्या लगाया है तो मुझे आउटसाइड मास्क भी दिखाई देगा। और अगर आप दोनों को कंबाइन देखना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे कंबाइन मैट दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, मैट जो कंबाइन होके आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो। इसके बाद यहाँ पे है स्टेटस, स्टेटस में आपका कीइंग कैसे काम कर रहा है वो सारा रहता है। अब यहाँ पर है इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। सपोज़ करो ये मैंने कीइंग तो किया और मैंने यहाँ पर एक एम प्रेस करके मैंने एक बैकग्राउंड लगाया, मैंने टैप प्रेस किया और मैंने यहाँ पर एक चेकर नोड लगाया, चेकबोर्ड, और कनेक्ट किया यहाँ पर शिफ्ट एक्स बी। तो अब देखोगे यहाँ पर कीलाइट प्लगइन्स में आपके पास मैंने यहाँ पर स्टेटस किया, स्टेटस में दिखा रहा है आपको, मैंने इंटरमीडिएट रिज़ल्ट में क्लिक किया तो आप दिखाई देगा कि इतने एरिया में ये चेकर लगा हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखोगे कंपोजिट पैनल में तो कंपोजिट में आपको बैकग्राउंड के साथ में दिखाएगा पूरा कि आपका बैकग्राउंड्स में कैसे क्या वो एक्टिवेट काम कर रहा है। तो ये कुछ इसके व्यूवर्स हैं देखने के लिए। आप फिर से मैं जाता हूँ मेरे फाइनल रिज़ल्ट में, तो ये मेरे पास एक फाइनल रिज़ल्ट के साथ बैकग्राउंड है। और अगर आप बीजी यहाँ से भी कनेक्ट करते हो और अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो भी आपके पास ये बीजी में अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बीजी में
अगर मैं इंटरमीडिएट रिज़ल्ट करता हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने इंटरमीडिएट रिज़ल्ट किया, तो मैंने कहाँ कहाँ पर काम कर रहा हूँ पूरे फुटेज में, वो मुझे यहाँ पे पता लगता है। अब यहाँ पर ये सब मैंने यहाँ से हटाया, तो सबसे पहले आपको पता लगा यहाँ पर की लाइट प्लगइन में हम कैसे इनपुट और आउटपुट मास्क को लेते हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ पे ऑफ़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से भी ऑफ़ किया, यहाँ से भी ऑफ़ किया, और अब मैं इसकी कुछ और पैनल्स के बारे में बात करूँगा। तो देखिए फिर से मैंने की लाइट प्लगइन लगाया, सिलेक्ट किया, यहाँ से आई ड्रॉपर को सिलेक्ट किया, एक रिज़ल्ट लिया। अब इस रिज़ल्ट के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, ये आता है क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रीन में कुछ गार्बेज है और मैं चाहता हूँ मेरा जो स्क्रीन है वो पूरा ग्रीन की तरह इवन दिखे, ताकि मैं ईजिली इसको किंग भी कर सकूं। तो उस चीज़ के लिए आपके पास यहाँ पर आता है क्रॉप मेथड। तो अब अगर मैंने यहाँ पर एक रोटो नोड लगाया, मैंने ओ प्रेस किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस एरिया में कि मैंने एक मास्क लगाया और मैंने इसको आउटसाइड मास्क में लगा दिया। अब क्रॉप में आउटसाइड मास्क में इनसाइड है और आपके पास आउटपुट है, मैंने अल्फ़ा किया है यहाँ पर। और अब अगर मैं यहाँ पर बिना कीइंग, मैंने अगर सपोज करो कीइंग भी नहीं किया है, मैं फिर से कीइंग को रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट है, एक बार और इसे रीसेट कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास कीइंग अभी जस्ट मैंने अटैच किया है। अब आउटपुट मैच के बाद अगर मैंने यहाँ पर आउटर में कुछ मास्क ऐड किया है, तो अब देखोगे मैं अगर लेफ़्ट करता हूँ तो मेरे पास लेफ़्ट माउस में 1 मिनट हैंग हो गया, सॉरी, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने की लाइट को एक बार फिर से ले रहा हूँ, पिछली फाइल मेरी बंद हो गया था, तो मैंने यहाँ पे की लाइट लिया, की लाइट में यहाँ पे लगाया, और की लाइट में सपोज़ करो मैंने इसको बीजी में कनेक्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे की लाइट में आप क्रॉपिंग पे आओगे। क्रॉपिंग में आपको कौन सा कलर चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर लो, मुझे ये कलर चाहिए। और अब यहाँ से मैंने लास्ट में लेफ़्ट लेफ़्ट साइड में मैंने मास्क को बढ़ाया, तो देखिए यहाँ पर अटैच हो जाएगा। टॉप से मैंने किया, इवन कर रहा हूँ, और मैं राइट साइड से भी इसको यहाँ से मैं फिलर कर रहा हूँ। तो हम इस तरीके के ऑपरेशंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया स्क्रीन को, तो यहाँ पर समवेयर वो एक रेंज में मिक्स हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना मेन ऑपरेशन में मैं इसको वहाँ से हटा सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पूरे स्क्रीन से ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, तो ये 4-5 ऑपरेशंस जो हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कीयर को मैं रीसेट कर रहा हूँ, फिर से एक बार रीसेट किया, और इसकी क्रॉपिंग पे भी अभी मैंने कुछ काम नहीं किया है। क्रॉपिंग भी आप चाहो तो क्रॉपिंग आप ब्लैक क्रॉपिंग भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ब्लैक में यहाँ से और टॉप से भी यहाँ से लगा सकते हो, ये भी क्रॉपिंग आप कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे जैसे मैंने कलर पिक किया था, मैं यहाँ पर एक कलर पिक कर रहा हूँ। अब कलर पिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हेयर का कुछ डिटेल्स है, मैंने ए प्रेस किया, 1 मिनट, 1 मिनट आप वेट करिए, मैं दूसरा फुटेज लेता हूँ क्योंकि इसमें हेयर का इतना डिटेल नहीं है। मैं लेक्चर नंबर 13 से लेता हूँ। चलिए लेक्चर नंबर 13 में ये वाला प्लेट लेता हूँ, यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाई देगी। मैंने आर प्रेस किया, लेक्चर नंबर 13 प्लेट, ये
और इंपोर्ट कर लिया, इसको साइड रखा और इस फुटेज पे काम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सॉफ्टमेट के बारे में यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने की लाइट प्लगइन लिया, कीयर से ले लेते हैं यहाँ से की लाइट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर और मैं ए प्रेस करके देखता हूँ तो आप देखोगे काफ़ी सॉफ्ट डिटेल्स आपको मिल रही हैं। तो इसी सॉफ्ट डिटेल्स के लिए हम की लाइट को यूज़ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टैप प्रेस करता हूँ और मैं टैप नहीं, मैं यहीं से एक प्राइमेट कीयर लेता हूँ। ये मैंने एक प्राइमेट कीयर लिया और मैंने इससे भी एक की करके देखते हैं। मैंने दूसरा रिजल्ट लिया यहाँ पर और प्राइमेट फंक्शंस में मैंने यहाँ से कलर को स्वैप कर दिया और मैं प्राइमेट का भी रिज़ल्ट देखता हूँ। तो देखिए प्राइमेट के रिज़ल्ट में यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हो आप डिटेल्स और इसका डिटेल्स दोनों में मेजर डिफरेंस है। ये मेरे पास की लाइट है, मैं स्क्रीन पर दो पैनल्स को डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल आई एक और लिया, एक और वीवर लिया। इस वीवर्स में मैंने एफ जी मतलब प्राइमेट को कनेक्ट कर लिया और आप देखोगे स्क्रीन में आपके पास दो वीवर्स है 1 और 2। मैंने यहाँ से दोनों को स्प्लिट कर दिया। इस वाले वीवर्स में मैंने विंडोज़ में वीवर 2 को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास की लाइट है और यहाँ पे मेरे पास प्राइमेट है। मैं प्राइमेट को भी ए प्रेस करके देख रहा हूँ तो आप देखोगे दोनों की एजिस में कुछ फ़र्क दिखेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेजुअली वो मर्जिंग है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल एक हार्ड एज के बाद ही वो वहाँ से मर्जिंग होने जा रही है। अब दोनों के चैनल्स के ऊपर भी देखते हैं, दोनों के चैनल्स भी यहाँ पर हैं। अब ब्लैक एंड वाइट है इमेज तो मैं एक बीजी नोट यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने टैप प्रेस किया, मैंने एक कांस्टेंट नोट ले रहा हूँ। इस कांस्टेंट नोट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर किया और मर्ज नोट मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर भी और मर्ज नोट कनेक्ट किया मैंने यहाँ पर भी। सेम नोट को मैं यूज़ कर सकता हूँ दोनों बैकग्राउंड्स में। मैंने यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पर भी इसको यूज़ किया, चेंज किया बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड और यहाँ पर भी। तो आप देखोगे दोनों में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आएगा क्यों हम प्राइमेट कीयर को हार्ड कीज के लिए यूज़ करते हैं और क्यों हम आईबी के कलर भी है, क्यों हम की लाइट को भी एक सॉफ्ट कलर के सॉफ्ट कीज़ के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस हैं। इसीलिए नहीं तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्राइमेट भी से भी कर सकते हैं, कीयर से भी कर सकते हैं। नाउ यू रियली अंडरस्टैंड कि क्यों ये कीयर्स ऐसे से काम करते हैं। इसीलिए मैंने हर क्लास में एक एक कीयर के ऊपर ही मैंने काम किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जब आप समझाओगे देन यू कैन वेरिएशन ईजिली आप उसमें वेरिएशंस को डिसाइड कर सकते। तो आप यहाँ पर जो की लाइट है, मैं अभी जो सेकंड कीयर्स है इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, मैं इसी कीयर पे काम कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर जो की लाइट मैंने लगाया, की लाइट लगाने के बाद मैं यहाँ पर कंपोजिट रिज़ल्ट और मैं यहाँ पर स्टेटस में और यहाँ पर आप देखोगे इंटरमीडिएट रिज़ल्ट में, तो आपके पास ये सारे रिज़ल्ट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। मैं मैट में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर कंबाइन मैट में जाते हैं तो कंबाइन मैट में आपको ये लॉट्स ऑफ ग्रेन्स भी नज़र आ रही हैं और ये सब। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, स्क्रीन गेन एक ऑप्शन है, स्क्रीन गेन में भी हम कुछ काम करते हैं। बट जैसे ही मैं स्क्रीन गेन पे काम करूँगा तो आप देखोगे यहाँ से लॉट ऑफ डिटेल्स भी लूज़ हो जाती है। देख रहे हो आप, आधे हेयर्स यहाँ से चले गए। तो ये जो कंटेमिनेशन है इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट एडवांस ऑप्शंस जो कि आप आगे चल के फर्दर क्लासेस में लर्न करने वाले हो। तो ये सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, इट मीन्स ये नहीं कि मुझे यहीं से ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपके पास बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं मैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मल्टीपास कीइंग्स में। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीन गेन्स है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब है स्क्रीन बैलेंस। अब स्क्रीन बैलेंस यहाँ पे क्या काम करेगा देखिए, ये एक सीसॉ है, ठीक है।
इस सीसो पर अगर मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कीयर है, तो ये जो चैनल्स है तो यहाँ पर आपके पास दो बचते हैं, एक रेड और एक आपके पास बचता है ब्लू। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम ये जो स्क्रीन बैलेंस है इसको यूज़ करते हैं। अब अगर मेरे पास दूसरा सिचुएशन में अगर मेरे पास यहाँ पर ब्लू चैनल है, मैंने ब्लू लिखा, और यहाँ पर मेरे पास रेड और ग्रीन है, तो इन सब को बैलेंस करने के लिए, स्क्रीन को बैलेंस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रीन गेन के बाद स्क्रीन बैलेंस में जाता हूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं स्क्रीन बैलेंस में इन सब को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने स्क्रीन बैलेंस को और बढ़ा दिया, मैंने और किया, और इसके बाद कुछ कलर की वेरिएशंस के लिए तो आप देखोगे आपके पास से नॉइज़ भी चली गई, बट नॉइज़ तो गई। और अगर मैं मेरा जो रिज़ल्ट है मैं इसको फाइनल रिज़ल्ट में देखता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर ये कीयर्स में यहाँ से जाता है। तो जैसे ही मैं अब इसको कलर मोड में कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा स्क्रीन गेन से भी ये कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं। तो इसके लिए भी हम अलग अलग ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही अल्फ़ा बायस है, अल्फ़ा बायस क्या काम करेगा, आपके पास जो स्क्रीन्स में कुछ जो टोनिंग्स जो आ रही है वो टोनिंग्स के ऊपर काम करता है। मैंने टोनिंग्स को सिलेक्ट किया, मैंने अल्फ़ा बायस को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं उस पर्टिकुलर रेंज पे यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो देखो आपके पास टोन्स कम ज़्यादा मैंने यहाँ से किया स्किन की टोन को, बट ये उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। अब डिस्प्ले ऑपरेशन वाइज है, ये मैं आपको बताऊंगा कि जो एजेस के ऊपर जो कलर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, बट यहाँ से हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा चीज़ है वो है आपके पास स्क्रीन मैट। तो अब सपोज़ करो मैंने फिर से यहाँ से एक नया कीयर लेता हूँ, वन प्रेस किया, एक की लाइट लिया। आपको कितना परसेंट यहाँ पे चेंज करना है और कौन से पेनस में काम करना है मैं स्पेशली अभी वही बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कनेक्ट तो किया और मैंने यहाँ से कोई भी कलर पिक करके मैं मेरे स्क्रीन मैट में आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मैं स्क्रीन गेन करता हूँ तो मेरे पास से ये नॉइज़ हटाता हूँ तो यहाँ से वो डिटेल्स चली जाती है। अब इस चीज़ से डील करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन मैट। स्क्रीन मैट में आपके पास मिलता है क्लिप टू ब्लैक और क्लिप टू वाइट। ये दो ऑप्शंस हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, बट इनकी वैल्यूज़ को आपको बहुत मिनिमम रेंज में यूज़ करना है, ओवर नहीं करना है। ओवर करोगे तो आपके पास फिर से वही रिज़ल्ट आएगा जो प्राइमेट कीयर दे रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको अभी यहाँ पे रखा। अब स्क्रीन में मेरे पास मुझे ये नॉइज़ टाइप का हटाना है। तो देखो क्लिप टू ब्लैक क्या काम करेगा, मैं हमेशा जब भी आपको काम करना है वैल्यूज़ में 10, 15, 20 ऐसे काम नहीं करना है। स्क्रीन मैट में आप डेसिमल वैल्यू में काम करो। जैसे मैंने 0.01 लिया तो देखो गया यहाँ से। इसके बाद अब मुझे कुछ थोड़ा सा चेंजेस चाहिए तो मैं कुछ और वैल्यू को यहाँ से मिडिल माउस बटन से स्क्रब कर रहा हूँ, तो मैं उसके एक मैक्सिमम लेवल तक मैं उसको वहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक मैक्सिमम लेवल जा रहा है। इस तरीके से हम यहाँ से स्क्रीन से इन चीज़ों को निकालते हैं। तो ये मेरे पास एक वैल्यू बन गई। उसी के हिसाब से अब आप देखोगे मैं ज़रा अपने मैट में आता हूँ, गामा को कम कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट एरियाज़ हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट एरियाज़ को जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिप टू वाइट में काम करता हूँ तो देखो मेरे पास 0.9 तो मैंने किया,
बट आप देखोगे यहाँ पर एकदम से हार्ड मैट भी रिप्रोड्यूस हो गया। अब उस चीज़ से बचने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को है 0.9 के हिसाब से काम करते हैं या कुछ मिनिमम वैल्यू पे काम करते हैं। तो देखिए मैं कुछ मिनिमम वैल्यू पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो देखिए वो रिज़ल्ट मुझे अभी भी मिल रहा है अराउंड मेरे पास, यहाँ पर इस वैल्यू पे वो फ्रीज़ हो गया। और इसके बाद मैं मेरा मेन मैट पे देखता हूँ, तो मेन मैट पे आप देखोगे आपको प्रॉपर वहाँ पे दिखाई देगा। मैंने एम प्रेस किया, बैकग्राउंड्स लगाते हैं, सॉरी कांस्टेंट नोट डिलीट हो गया, टैप कांस्टेंट इमेज कलर चेंज करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से आपको सॉफ्ट डिटेल्स वगैरह मिलती हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस आप यहाँ से यूज़ करते हो। अब स्किन डाइलाइट्स हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं कि आपकी एजेस के ऊपर काम करते हैं। सपोज़ कीजिए आपको अल्फ़ामेट को थोड़ा एक्सपेंड करना है, आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट रियली इन जब मैं आपकी एडवांस कीइंग की जो प्रॉपर अभी तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब मैं आगे आपकी एडवांस क्लासेस लूँगा कीइंग में प्रॉपर, उसमें मैं ये सब फंक्शंस हैं, इन सब फंक्शंस को मैं डिफरेंट नोड के थ्रू यूज़ करूँगा। जैसे मैं लाइट रैप ऑपरेशंस भी करने होते हैं, तो देखिए डिस्प्ले ऑपरेशंस जो है आप देखोगे स्क्रीन डायलाइट है, मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर ई रोड फास्ट एक रोड है, मैं वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया और मैं इसको अल्फ़ा चैनल में एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो देखिए सेम फंक्शंस मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब ऑपरेशंस हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर आप देखोगे स्क्रीन में आपका क्लिप रोल बैक है, तो आप यहाँ से कुछ डिटेल्स को वापसी लेकर आ सकते हो, कुछ मैट को वैसा। बट आगे चलते हैं तो देखेंगे स्क्रीन का सॉफ्टनेट है, तो मैं कुछ एजेस को सॉफ्ट कर सकता हूँ, सॉफ्ट भी किया। तो आप देखोगे यहाँ पर इस तरफ देखिए एजेस सॉफ्ट और इन सब के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे स्क्रीन में अगर आपको कुछ डॉटेड नज़र आते हैं, तो डॉटेड को फिल करने के लिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड करते हैं। तो आप डैशबोर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा नज़र में आता है। तो आप बट रियली ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से यूज़ करते नहीं हैं, हम रोटो के हार्ड मैट को लगा के ही वहाँ से प्राइमेट में, जब आपको हार्ड मैट बनाना सिखाऊंगा, 5-6 टेक्निक्स हैं हार्ड मैट बनाने की, तब आप वही टेक्निक्स को यूज़ करोगे। इसके बाद वाइट अगर मेरे पास है तो देखो वाइट को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं बट हम यूज़ नहीं करते, मैं बार बार इसीलिए ही आपको बोल रहा हूँ। इसके बाद जो मेन आता है आपके पास, आप देखोगे यहाँ पे टर्निंग है, टूनिंग है। टूनिंग में आप क्या काम करते हो, आपके स्क्रीन पर जो ये कलर्स हैं, कुछ मुझे कैरेक्टर की मिड टोन्स पे काम करना है, तो मैंने मिड टोन्स पे कुछ काम कर रहा हूँ। और मैं कुछ हाइलाइट्स को गेन कर रहा हूँ, तो देखो कैरेक्टर के कुछ हाइलाइट्स पर भी गेन होगा, मतलब जो लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे कुछ शेडो को मुझे गेन करना है, तो शेडो के सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर ये अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें हम यहाँ पे काम करते हैं। मैं फिर से एक बार हटा रहा हूँ इसको, 1 प्रेस किया। क्यों मैं बार बार दिखा रहा हूँ, मैं सारे ऑप्शंस आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर की लाइट में आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, मैट तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, इन मैट आउट मैट, बट उसके अलावा आपको यहाँ से कोई भी कलर पिक करना है, पिक किया। इसके बाद अल्फ़ामेट में गए, अल्फ़ामेट करने के बाद आप यहाँ पे इस क्लिप टू ब्लैक, क्लिप टू वाइट और सिर्फ ये कुछ ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। रेदर देन इसमें जितने भी ये ऑप्शंस हैं वो हम अलग ऑपरेशंस अलग सेपरेट नोट के साथ में काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आप इस चीज़ का एक प्रैक्टिस करो की लाइट पर, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है।